मंजिल एरिया तो करेगी, ये लोगों को पता। आप किसी भी यहाँ जितने लोग जा रहे हैं उनमें से किसी बुजुर्ग आदमी को भी पकड़ोगे तो उनका विश्वास है कि कांग्रेस ऐसा करती है, क्योंकि 10 साल में जो मोदी जी ने झूठ बोला है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। आप देखोगे कि वो अपनी जो बात करते हैं और अपनी बात से वो पलट जाते हैं। आज लोगों का उनके प्रति विश्वास खत्म हो चुका है और लोग जो है त्रस्त हैं। आप अभी देख रहे थे इनकी, आप लोगों ने बाइट ली है, ये लोग जो है परेशान हैं। आज इनके पास रोजगार नहीं है। क्या 5 किलो अनाज से इनका पेट भर पाएगा? क्या 5 किलो अनाज में ये पूरा खानदान पाल लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इनको जो है दाल भी चाहिए, इनको तेल भी चाहिए, इनको सारी चीज़ की आवश्यकता है। खाली 5 किलो अनाज से कोई पूरा पटने वाला नहीं है। पहले कभी कांग्रेस की सरकार तो कैल्शियम भी देती थी, चीनी भी देती थी, सारी चीज़ें देती थी। आज केवल चावल और अनाज दे के जो है लोगों को भगाया जा रहा है। एक बेरोजगार सबके लिए फिलहाल तो देश बेकार हुआ पड़ा है। और बेचारे जवान आदमी ठल्ली फिर रहे, जिन्हें तनख्वाह मिल रही है बेचारे बेकार बेरोजगार हो रहे। आज भी करे कुछ हो जा कुछ। अभी कोई किसी को रोजगार नहीं मिला। इससे इस देश में किसे रोजगार मिल रहा है साहब? पैसे वाले में रखे रहे फिलहाल। रोजगार के मुद्दे की बात करें तो उस गंभीरता से कोई भी चर्चा नहीं हुई है। जो गरीब किसान है वो सड़कों पर उतरा हुआ है और महंगाई और भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है। बीजेपी ने हमें दलित समाज को कुछ भी नहीं दिया और सर्व समाज के लिए भी कोई ऐसी खास बात नहीं की बिल्कुल भी। 2 करोड़ की बात तो छोड़ दो, 1 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया। मोदी तो झूठे वादे करता है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा, 15 लाख खाते में गिरूंगा, फलाना करूंगा, ढिकड़ा करूंगा। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा आज तक किया है सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हित की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के राज में सारे वादे पूरे हुए हैं, एक भी वादा झूठा नहीं हुआ है। आज के टाइम में किसान के पास बीज बोने की भी गन्ना नहीं है। गन्ना भी बाहर चला था। मैं कहता हूँ 1400 रुपये कुंटल माँ 25 बोलेंगे खरीद के चलाए या बीज पैदा कर देंगे। मोदी जी के हम आज तक कोई भी सुविधा खातर के अंदर नहीं बढ़ी और खाते के अंदर नहीं भारत में नहीं बढ़ी। किसानों का ये देश है, अन्नदाता होता है किसान। किसान का कर्जा माफ नहीं, बिजली के बिल माफ नहीं, किसान की जो दुगनी आमदनी करने की बात थी वो भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि किसान इतना हताश हो चुका कि भुखमरी की कगार पे है। और जिस देश का किसान, मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क का देश का किसान भुखमरी की कगार पे हो, अन्नदाता होता है, जब वो परेशान है तो सारी जनता परेशान है। युवाओं को रोजगार नहीं, बेतहाशा महंगाई हो गई। घरेलू महिलाएं जो अपना घर चलाती हैं वो 400 साढ़े 400 का सिलेंडर होता था, वो पहुंच गया 1000। देश के अंदर हालात बद से बदतर हो गए, गरीब और गरीब हो गया। और जो उद्योगपति थे, जो उनके दाएं बाएं हाथ हैं भाजपा वालों के, वो इतने अमीर हो गए। देश में इतने बुरे हालात हैं आज की तारीख में। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, नौकरियां नहीं लग रही हैं और जो रिक्त पद पड़े हैं देश के अंदर 30 लाख रिक्त पद हैं। कतई तौर पे उनको भाजपा नहीं रखने को राजी है। तो इसलिए जो है यहाँ की जनता ये चाह रही है, बदलाव की बयार चल रही है। यहाँ की जनता बहुत दुखी है, आहत है। जितनी फैक्ट्रियों में मजदूर थे, जो लोग नौकरियाँ कर रहे थे, सबको बाहर करने का काम किया है। बेरोजगारी आज युवा जो है भटक रहे हैं। और वो पढ़ लिखने के बाद जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़े तलो। तो ये तो लोग चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े और पढ़ के इनसे नौकरियां मांगे। दूसरी बात, जब बच्चे को पढ़ाने लिखाने पे इतना खर्च माँ बाप कर देते हैं तो उनको घर में बोझ लगता है। बेरोजगार जो है, रोजगार है नहीं। फिर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ आ गई है कि हमारा क्षेत्र जो है ये मिनी पंजाब बन गया है नशे में। सबसे बड़ी आपने ये जो सरकार रोजगार की बात करेगी, नौजवानों की बात करेगी, वही सरकार इस बार आएगी। भाजपा का तो देख लिया इस बार। अब सब नौजवान हो या किसान हो, वो सब जो है इस बार कांग्रेस के। आप पूछिए उन बच्चों से जिन्होंने तैयारी की, जिनकी उम्र निकल गई, जिसकी बच्चे की उम्र 23 साल थी, आखिरी लास्ट उसका जो है मौका था उसको नौकरी का, उसने तैयारी की, पैसा खर्च किया, दिन रात मेहनत की, और क्या मिला उसको? पेपर लीक। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बात करती है पार्टी केवल जो है भाजपा,
मुद्दों से हटाकर लुभावने वादे दिखाने की, लोगों का बेवकूफ बनाने की, जुमलेबाजी की बात करते हैं। पूरे देश को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी, भ्रष्ट, इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार पूरे देश में 70 वर्षों में अभी तक आई नहीं। इनकी कथनी करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं हैं। तो अगर रोजगार की या कोई और अपेक्षा इनसे की जाए वो न्याय संगत नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लूट डकैती जैसी हत्याएं आम हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ दिनों के लिए और रहती है तो लोगों को 2 दिन की रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। इनका कमाने का तरीका है, 50,000 नौकरी इन्होंने निकाल देते हैं, 2 करोड़ बच्चे उसमें 1-1 हज़ार रुपये का पैसा दे करके फार्म भर देते हैं, अपने ही एक आदमी से उसको आउट करा देते हैं, भर्ती निरस्त कर देते हैं, कई करोड़ रुपया ये कमा लेते हैं, तो जनता का लिया हुआ पैसा जनता में खर्च कर देते हैं। तो इनकी क्या उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम पेट्रोल 35 रुपया लीटर देंगे, दे दिया क्या? इन्होंने ये भी कहा था कि गैस सिलेंडर हम बहुत सस्ता दे देंगे, दे दिया क्या? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रही है, देशवासी ये नहीं समझ पा रहे हैं, 300 रुपये का सिलेंडर महंगा लग रहा था, 1200 रुपये का सस्ता लग रहा है, 65 रुपये का तेल इनको महंगा लग रहा था, 100 रुपये का इनको सस्ता लग रहा है। देश किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, लोगों को कब समझ में आएगा? और बैकवर्ड के लिए, SC/ST के लिए ये सरकार एक तरह से जहर का काम करेगी। ताजा और खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल तहलका टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।